नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम सभी को। एक बार फिर से अपने चैनल पर आपका स्वागत। आज अपन अपनी जो बात अपन ने पहले की थी उसके अनुसार आज अपन अपना चौथा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डाटा मशीन इनपुट और आउटपुट। अपन इससे पहले 3 टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं। एक घड़ी कैलेंडर है, कथन अवधारणा है और एक आज अपना इनपुट आउटपुट। बहुत से विद्यार्थियों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर एक टॉपिक एक साथ पहले पूरा करो। तो जैसा कि अपन ने देखा, मैंने पहले भी ये चीज बताई है कि एक ही टॉपिक की सीरीज अगर कंटिन्यू चलाते हैं तो थोड़ी सी बोरियत फील होने लग जाती है कि बार बार एक ही, क्योंकि ये टॉपिक्स थोड़े लंबे हैं, लेंथी हैं, 1-2 पार्ट में खत्म करने वाले टॉपिक नहीं है। अगर 1-2 पार्ट में खत्म कर देंगे तो फिर वो 2 पार्ट भी नहीं बनाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि 2 पार्ट में काम होगा नहीं, छोटी छोटी हवाबाजी हो जाएगी और फिर ना पढ़े बिना पढ़े सब बराबर है। क्यों मैं टाइम वेस्ट करूं, क्यों आप टाइम वेस्ट करें। तो इससे बढ़िया है थोड़ा सा अपन लंबी सीरीज पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को समझें, सारी चीजें समझें और अच्छे से अगर अपन टॉपिक क्लियर करते हैं तो दोबारा दिक्कत नहीं आए। मैं इस टारगेट के साथ काम कर रहा हूं। और दूसरी बात, साथ ही ये कोशिश है कि तुम्हारे एग्जाम तक अच्छे से तुम्हारे मोटे मोटे जो टॉपिक्स हैं वो पूरे करवा पाऊं। 4 टॉपिक साथ लेके चलने का मतलब ये है कि अपन अब धीरे धीरे, देखिए मैंने जो क्लास की वीडियो की जो टाइम लिमिट है वो बढ़ाई है। देखा होगा आपने, पहले मेरे वीडियो 10, 15, 20 मिनट तक आते थे, अब लास्ट वीडियो 40 मिनट तक का था। अब मैं इसे धीरे धीरे आपकी क्लास रेगुलर रूटीन पे 1 घंटे तक लेके आने वाला हूं कि आप 1 घंटे लगातार एक क्लास वाले माहौल की तरह, जैसे माइंड प्रिपरेशन होता है कि 1 घंटे मुझे पढ़ाई करनी है, 1 घंटे मुझे रीजनिंग पढ़नी है, टाइम टेबल में सेटलमेंट होता है, वैसे ही अपन 1 घंटे। अब 1 घंटे की क्लास कौन सी हो, थ्योरी क्लास लंबी नहीं होगी, थ्योरी क्लास में कॉन्सेप्ट उतना ही बताऊंगा जितना आप 1 दिन में क्लियर कर सकते हैं। जो क्वेश्चंस आंसर्स की क्लास होगी वो अपन 1 घंटे की रखेंगे। उसके अंदर मैं आपसे क्वेश्चंस भी क्यूरी करूंगा, आप भी उसके जवाब देंगे, साथ साथ सारी चीजें अपन आगे से आगे जोड़ते चले जाएंगे। अब बात आती है कि आज वाले टॉपिक में क्या आने वाला है। देखिए दोस्तों, आज वाला टॉपिक है इनपुट आउटपुट, जिसे डाटा मशीन कहते हैं। इनपुट और आउटपुट मतलब इसका ये है कि क्या अपन को दिया गया और उससे क्या निकाला गया। सीधी सी बात, देसी भाषा में बात करें, इनपुट का मतलब जो आया, आउटपुट का मतलब जो गया। ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया कैसे अपन सीख सकते हैं। तो देखिए, जनरली मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। अपन ने कहीं भी जो भी आप देख रहे हैं, तो उन सबको मैं एक एग्जांपल पूछना चाह रहा हूं कि आपने गन्ने का जूस निकालते हुए देखा होगा कि जैसे गन्ने का जूस कैसे निकालते हैं। तो गन्ने का जूस में क्या होगा, एक गन्ना है उसे छील के वो सीधा अंदर उस मशीन में डालते हैं, फिर वो क्या करते हैं, उसे बार बार उसी प्रक्रिया को दोहराते हैं और हर प्रक्रिया में कुछ नई स्टेप्स ऐड होती हैं। जैसे पहली बार में गन्ना सीधा फ्लैट किया, फिर उसको दोबारा कोई उसके साथ कभी नींबू घुसेड़ दिया, उसके साथ कभी पुदीना घुसेड़ दिया, कभी उसको डबल कर दिया, कभी उसको, जब तक कि उसका पूरा रस नहीं निकल जाए। सेम प्रक्रिया अपन यहाँ पे लगाने वाले हैं। अपने सामने एक इनपुट होगा, देखिएगा आपके सामने एक उदाहरण लिखा हुआ है। इस एग्जाम्पल से अपन इस चीजों को समझेंगे। जितनी कोशिश होगी मैं इन उदाहरणों की सहायता से आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा। तो नए नए एग्जाम्पल्स होंगे, नए नए थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे और इनसे कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, उनके ऊपर भी मैं आपको ये चीजें बताने वाला हूं। तो इनपुट को देखिए, इनपुट में क्या क्या है। इनपुट में केवल अल्फाबेट के वर्ड भी आ सकते हैं। दूसरी बात, केवल डिजिट भी आ सकती हैं। तीसरी बात, इनमें अल्फाबेट और डिजिट का कॉम्बिनेशन भी आ सकता है, जैसा आप देख रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या है, आप पहले देखें 100, 17, टेबल 20, 53, ओवन डैश 39। ये अपने सिस्टम में ये अपने को कुछ अल्फाबेटिक वर्ड दिए हैं और कुछ अपने को डिजिट दी हुई हैं, संख्याएं दी गई हैं। इनको क्या किया,
ये मान लीजिए ये अपने पास एक पहले जो फ्रेश गन्ना है, अब इसका जूस निकालना है, मतलब स्टेप्स में इसको सेटल करना है। समझ रहे हैं ना बात को? ये अव्यवस्थित सिस्टम है। इस अव्यवस्थित सिस्टम को विभिन्न चरणों से गुजरते हुए, मतलब सिस्टेमेटिक ढंग से इसे सेट करते हुए फाइनल रूप देना है, जिसे अपन यहां तक मैंने बाउंड्री खींची, मतलब स्टेप 5 इसका लास्ट आउटपुट बोल सकते हैं, या इस प्रक्रिया का अंतिम चरण बोल सकते हैं। अब क्या है कहानी, देखते हैं। लेट्स सबसे पहले स्टेप में देखिए, आप इसे टारगेट करना है। यहां पे कौन आया 17, मतलब क्या है समझना। यहां 17 आने का रीजन ढूंढिएगा। देखो आप समझदार हैं सारे के सारे, रीजन क्या होगा देखते हैं। यहां 17 है, 20 है, 53 है और 39 है। अब एक चीज की डिमांड रखूंगा आपसे कि नीचे कमेंट बॉक्स में साथ साथ लिखते चलना कि अब क्या आने वाला है, अब क्या आएगा, अब क्या आएगा। जैसे जैसे मैं पूछूं कि अब किसे परिवर्तित करें, तो तुरंत एक्टिव रहो कि अब इसका नंबर आने वाला, वो नाम आप लिखना है, समझ गए ना। या डिजिट आ रही है तो डिजिट लिखनी है, जिससे क्या एक्टिव रहोगे तो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले 17 को क्यों लाया गया, इसके ऊपर टारगेट करते हैं। तो पहले 17 आया, तो 17 डिजिट है कि अल्फाबेट है, तो बोले डिजिट है। तो संख्याओं को ध्यान देना, संख्याओं को, अल्फाबेट अब काम नहीं कर रहे। 17, 20, 53 और 39, इनमें सबसे छोटा है 17। इससे एक बात पता चल गई कि पहले छोटी संख्या आ रही है, सबसे पहले संख्या, और वो भी सबसे छोटी। तो देखना यहां आगे बढ़ते हैं, सोप एजिटीज आ गया, टेबल आ गया, 20 आ गया, 53, ओवन डैश 39। बाकियों को इसलिए देखना जरूरी है कि एक स्टेप में एक ही परिवर्तन हो रहा है या एक से ज्यादा चेंजेज हो रहे हैं। यानी एक स्टेप में सिर्फ 17 को चेंज किया गया, इसका मतलब एक स्टेप में केवल एक परिवर्तन यहां से हो रहा है। स्टेप 2 में आ जाओ। देखो 17 सेटल है, इसको अपन को अब छेड़ना नहीं है क्योंकि ये तो सेट किया है। अब आती है कहानी की यहां टेबल चेंज हुआ है। अब 17 के बाद टेबल को लाया गया है। अब टेबल को क्यों लाया है तो देख लेते हैं। पहले अल्फाबेट के ऊपर चलते हैं। अल्फाबेट में क्या क्या था अपने पास, शॉप, टेबल, ओवन, डेस्क। तो अल्फाबेट में ये एस, ये टी, ये ओ और ये डी, इनमें सबसे छोटा तो है डी और सबसे बड़ा है टी। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फाबेट में सबसे बड़े लेटर से स्टार्ट किया गया है। तो अपन ने देखा छोटी डिजिट, बड़ा अल्फाबेट, दो काम हो गए। अब आते स्टेप 3 में। देखो 17 के बाद यहां नंबर किसका आना था, 20 का। तो 17 के बाद सीक्वेंस में 20 सेट हो गया। अब देखना ये जो एक नई चीज है यहाँ पे, और ये हर प्रश्न में आ जाती है लगभग, 20 के बाद यहां पे 100 आ रहा है। 20 के बाद यहां पे 100। देखिए क्या हुआ, 17 यहां इधर था, आगे ले आए, टेबल आगे था, आगे ले आए, बाकी एजिटीज आगे चलता जा रहा है। अब देखना जैसे 20 को लाए, सोप यहां खिसक गया क्योंकि सोप की तो पोजीशन आनी थी यहां। अब 20 को चेंज करने से, ध्यान से सुनना, 20 को चेंज किया तो सोप को जहां आना चाहिए था वहीं पे आ गया, इसलिए इसे एएस कहते हैं। एएस का मतलब होता है दोस्तों ऑटो सेट। ऑटो सेट का मतलब अपने आप सिस्टम में सेट हो गया, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब देखो डिजिट बढ़ते क्रम में, तो डिजिट अपने पास 53 और 39 दो बच रही हैं। तो अब 39 का नंबर है, 39 को यहां स्टेप 4 में सेट किया। इसके बाद देखो 53 ओवन और डेस्क में डिजिट अल्फाबेट में अल्फाबेट बड़ा आना चाहिए आगे, तो ओवन को यहां लेके आए, ये 5वीं स्टेप में आया, ठीक है ना। अब बात आती है कि आगे देखो 53 खिसक गया और डेस्क अपनी जगह पे आ गया। अब बात आती है कि क्या इन्हें सेट नहीं करना पड़ेगा, तो मैं ये कह सकता हूं इन दोनों को जहां होना चाहिए था वही है। इसका मतलब ये दोनों भी ऑटो सेट है। अगर ये ऑटो सेट नहीं होते तो देखो
तीसरी स्टेप ये होती, चौथी में इसको लाते, पांचवी में इसको लाते, छठी में ये आता, सातवीं में, आठवीं में अपने आप सेट हो जाता। तो इससे क्या होगा, अगर ऑटो सेट सिस्टम लागू नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिर्फ स्टेप्स की संख्या बढ़ेगी। अगर ऑटो सेट अपने आप ज्यादा हो रहे हैं तो क्या होगा, स्टेप्स की संख्या कम हो जाएगी। फर्क कुछ नहीं पड़ रहा, सिस्टम में दिक्कत नहीं आ रही है, सिर्फ क्या होना है, चरण कम ज्यादा हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये, जैसे 5 स्टेप में इसका आउटपुट मिल गया, मतलब आउटपुट क्या है देखो। अब मैं आपको वो चीज सिखाऊंगा जिससे आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। यहां ये प्रश्न जो है सामने, ये एज इट इज आपको परीक्षा में दिया जाता है, ये एज इट इज परीक्षा में दिया जाएगा। ये चीजें आपको दी जाएंगी पेपर के अंदर। ये क्यों दी जाती है, समझने के लिए दी जाती है कि भाई जो तुझे मैं पूछने वाला हूं वो तुझे किस तरीके से करना है। कहने का मतलब वो पहले तेरे को बात समझाएगा, तो वो समझाने के बाद पूछेगा कि ऐसे ऐसे तेरे को काम करना है, अब बता, करके बता। तो वो प्रश्न आपके सामने है। तो देखो, 2 चीजें आपको यहां से पकड़नी है। अब मैं इसको शॉर्ट में, अब मैंने एक एक चीज बताई कि कौन सी डिजिट कहां जा रही है, कौन सा अल्फाबेट कहां जा रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखिए, अब मैं आपको इसको डायरेक्ट कैच करना सिखा रहा हूं, प्रश्न पे लेके चलूंगा, बहुत इजी है, आराम से कर पाएंगे इस टॉपिक को। पटवारी के एग्जाम में यहां से 5 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसा अपन बैंक में देखते हैं तो बैंक में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हो सकते हैं, पटवार में आप मान के चलिए 5 क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि 5 ही आएंगे, कम भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन 5 आने की पूर्ण संभावना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन 5 क्वेश्चन लेके आता है। अब बात आती है कि यहां से डायरेक्ट कैसे इंडिकेट हो। तो देखिए, आपको करना क्या है, ये क्या है बताओ, ये इस प्रश्न का क्या है, आउटपुट है। समझ रहे हैं ना बात को, यहां ये इस प्रश्न का क्या है, आउटपुट। अब आउटपुट से आपको एक चीज देखनी है कि भाई मेरे 17 टेबल, 20 सोप, 39 ओवन, 53 डेस्क। अगर तुम कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो तो इतने नाबालिग और नासमझ नहीं हो कि ये चीज समझ नहीं आए कि कौन सी चीजें बढ़ते क्रम में है और कौन सी चीजें घटते क्रम में है। आरोही क्रम बढ़ता क्रम होता है, अवरोही क्रम घटता होता है। समझ गए ना बात को। असेंडिंग ऑर्डर इंक्रीज होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर डिक्रीज होता है। समझ गए ना बात को, ये ध्यान रखना। अब जैसे मैं बोलूं कि डिजिट अपन देखें तो डिजिट असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते हुए, यानी डिजिट को छोटे से बड़े क्रम में सेट करना है। टेबल, सोप, ओवन, डेस्क, ये अल्फाबेट डिक्रीज ऑर्डर में है, बड़ा लेटर टी है, उससे पहले एस, उससे पहले ओ, उससे पहले डी, इस क्रम में इनको रखा गया। तो पहली बात ये समझनी है कि सीक्वेंस क्या दिया है, ठीक है। दूसरी बात क्या सीखनी है, दूसरी बात ये देखनी है कि जो स्टेप्स हैं उसके अंदर एक स्टेप में कितने परिवर्तन है। जैसे मैंने अभी बोला कि एक सिर्फ 17 को चेंज किया, मतलब एक स्टेप में एक परिवर्तन। और सीक्वेंस ये रखना है, पहले डिजिट अल्फाबेट, डिजिट अल्फाबेट, डिजिट बढ़ते चलेंगी, अल्फाबेट घटते हुए चलेंगे। क्लियर है यहां तक। ये प्रश्न में आपको हिंट दिया हुआ होगा। अब जो पूछा गया, मैंने एक क्वेश्चन लिखा इसके नीचे, देखिए 89 बाइंड, 32 गोल, हाउस, 61 12 जॉय। आपके सामने प्रश्न ये है कि इस क्वेश्चन से कितने चरणों में आउटपुट आएगा। प्रश्न क्या है कि इस प्रश्न से यहां जो आप देख रहे हैं ये वाला है, इससे कितनी स्टेप में आउटपुट आएगा। बहुत इजी है। अब मैं क्या करने वाला हूं देखना, पहले तो स्टेप बाय स्टेप अपन सीखेंगे। स्टेप बाय स्टेप सीखने के बाद मैं इसे डायरेक्ट करना सिखाऊंगा। वो चीज अगर सीख गए तो तुम इस प्रश्न में आने वाले 3 क्वेश्चन बिना पेन टिकाए कर लोगे। बिना पेन टिकाए, क्या कह रहा हूं, सुन रहे हो ना, बिना पेन टिकाए। कहने का मतलब अगर मुझे कोई पूछे कि इससे आउटपुट कितने, तो मेरा दिमाग काम करेगा, तो मैं यहां इसे बिना लिखे बता सकता हूं कि ये कितने चरणों में आएगा। तो उस वैसी ही साइकोलॉजी, वैसा ही दिमाग, वैसा ही माइंड आप में क्रिएट करने वाला हूं। तो देखिए क्या होने वाला है।
पहले एक एक स्टेप में बढ़ते हैं, ठीक है। आपको तो मैं पूरा चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4 ऐसे लिखते चले, लेकिन इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं क्योंकि अपने पास थोड़ी जगह कम है, तो इसको भी थोड़ा व्यवस्थित रखना है। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं स्टेप। स्टेप लिख के क्या करने वाला हूं, 1 2 3 लगाऊंगा डायरेक्ट, देखना क्या होगा। सबसे पहले यहां पे जो है ना उसको पॉइंट आउट करो। यहां पे कौन है, 8 9। ये तो मैं आपको बहुत शॉर्ट में सिखाने वाला हूं, देखना। लेकिन अभी मैं वो शॉर्ट नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर वो आगे का महत्व खत्म हो जाएगा। फिर मुझे पता है तुम आगे इन चीजों को बहुत ही आगे थोड़ा पजल्ड भी हो सकते हो। उससे पहले मैं थोड़ी चीज, बेसिक चीज जो है और करने का जो तरीका है वो बता देता हूं, ठीक है। देखिए 89 को आपने पॉइंट आउट किया तो आपने देखा कि अपने को सबसे पहले यहां पे छोटी संख्या चाहिए, तो 89 इनमें सबसे छोटा ही होगा। अब मैंने कहा था अभी कि आपको बोलना है कि सबसे पहले कौन आएगा। नीचे कमेंट पढ़ रहा हूं मैं, ध्यान रखना। एक एक विद्यार्थी के कमेंट पढ़ता हूं जब क्लास रेगुलर होती है 10 बजे मॉर्निंग में। ध्यान रखना, एक एक स्टूडेंट का कमेंट पढ़ता हूं, ठीक है। तो साथ साथ बोलना है कि पहली स्टेप में ये चेंज होगा, दूसरी में ये होगा, तीसरी में। तो ये चीजों से इंटरेस्ट पैदा होगा और मजा आएगा और आप सीख जाओगे। 89 आना चाहिए क्या पहले, नहीं, क्योंकि डिजिट पहले आएगी तो पहले डिजिट ही लानी है। और कौन सी लाएंगे, सबसे छोटी। 89, 32, 61 और 12। अब बताओ किसको लाना है, 12 को। तो देखिए यहां मैंने 12 लिख दिया और इसके नीचे मैंने एक नंबर लगा दिया। अब एक नंबर क्यों लगाया, क्योंकि ये 12 जो है इसका स्थान बदला, वो पहले चरण में बदला। अब देखना यहां से 17 लाए तो 100 यहां से यहां ट्रांसफर हो गया, यानी कि इसके जस्ट आगे 89 आने वाला है। देखना कौन आने वाला है, 89। क्या 12 के तुरंत बाद 89 चाहिए, क्या 12 के तुरंत बाद 89 चाहिए, बोले नहीं चाहिए। तो अल्फाबेट लाना पड़ेगा। अल्फाबेट कौन है, देखो बाइंड, गोल, हाउस जो है इनमें अल्फाबेट छोटे क्रम में लेके जाना है। बड़ा कौन है, बी है या जी है या एच है या जे है, तो आप कहोगे बड़ा जे है। तो अपन जोय को यहां ले आए, जोय को यहां लाए तो मैंने इसके नीचे नंबर 2 लगा दिया। ध्यान आ गया। अब 2 नंबर लगाने के बाद आगे फिर 89 का नंबर आएगा, क्योंकि ये तो तब तक खिसकता रहेगा जब तक ये अपने आप सेट नहीं हो जाता। देखो यहां से सोप यहां खिसका, यहां से सोप यहां खिसका। अब सोप अपने आप सेट हो गया तो इसका पीछा छूट गया। अब टारगेट 53 यहां खिसका, फिर 53 आगे खिसका। ये तब तक खिसका जब तक अपने आप सेट नहीं हुआ। तो भाई साहब ये 89 जब तक खिसकता रहेगा तब तक ये अपने आप सेट नहीं हो जाता। अब देखो 12 के बाद किसका नंबर आना है, यहाँ पे 32 का आना है ना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 32। इसके नीचे मैंने 3 नंबर लगा दिया। ये तीसरी स्टेप है अपनी। तीसरी स्टेप में 32 आया, यहाँ पे चेंज होगा। अब फिर किसका नंबर है, यहां आना चाहिए था, नहीं आया। यहां पे आना चाहिए, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि अब तो अल्फाबेट आना चाहिए। अल्फाबेट कौन आएगा, जो इससे छोटा कौन है। अब बताओ एच आएगा या जी आएगा या बी आएगा। तो आप कहोगे इनमें तो बड़ा हाउस है एच, तो हाउस आएगा। यहां कौन से नंबर पे, चौथे पे। अब हाउस के बाद क्या यहाँ पे 89 आना चाहिए। अब कहोगे नहीं, 89 से पहले 61 भी बैठा है, तो मैं कह दूं कि भाई 61 आएगा। तो ये कौन सी स्टेप में आएगा, 5 में, ठीक है। अब इसके बाद 89 आएगा क्या, बोले नहीं आएगा ये भी। अब किसको आना चाहिए, गोल को या बाइंड को। तो अब कहेंगे जी का नंबर है, तो अब गोल को आना चाहिए। तो ये कौन सी स्टेप होगी, 6ठी स्टेप होगी। अब देखना आगे, आगे कंडीशन क्या, अब 89 को आना चाहिए। बोले अब तो बचा ही 89 है, तो वही आएगा। तो ये 89 यहां पे आया, तो इसे आप ऑटो सेट कहेंगे। इसे
चरण नंबर 7 नहीं कहा जाएगा। 6 में ये आया और 6ठी में ये अपनी जगह पे अपने आप आ गया। अब बचा हुआ कौन है, देखो बाइंड। तो बाइंड को सेट करना पड़ेगा क्या, तो देखते हैं दोस्तों 89 जब आया तो 89 के आगे बाइंड खिसक जाएगा। तो यहां से अपन ने देखा कि बाइंड यहां आएगा तो ये भी सिस्टम में ऑटो सेट कहलाएगा। ठीक है, तो यहां से अपन ने क्या चीज देखी कि भाइयों जब अपन एक एक चीज को कर रहे हैं तो लंबी चौड़ी स्टेप बनाने के बजाय एक स्टेप में अपन पूरा आंसर कर सकते हैं। स्टेप 1 पूछे, 2 पूछे, 3 पूछे, 4, 6 जितनी बनती हैं उतनी पूछे तो अपन इजीली प्रश्न को कर सकते हैं। अब क्या करना है, अब देखिए मैं इसको, अगर आपके सामने ये प्रश्न है कितने चरण होंगे, क्या है प्रश्न, कितने चरण होंगे। अब मैं इसका शॉर्टकट दे रहा हूं। शॉर्टकट कैसे लेना है, अब तुम कहोगे शॉर्टकट कैसे होता है भाई, शॉर्टकट भी आता है क्या इसका, मैं कहता हूं बिल्कुल होता है। मैंने कहा पेन टिकाने की जरूरत नहीं है। शॉर्टकट कैसे लेंगे, देखो मैं इसको हटा देता हूं, देखना सब कुछ आपके सामने है, एक एक चीज, जिसको जो चीज जहां पे दिक्कत आई है ना वो वीडियो को बैक करके देख लेना है ना, घुमा घुमा के, बार बार घुमा के, अपना पैसा नहीं लग रहा है बार बार घुमाने से। ठीक है, खूब नेट चाहे अपने पास, 1.5 GB है, और भी पूरे दिन उल्टे सीधे चित्र देखते हो, ठीक है ना, तो खूब है अपने पास नेट, तो बार बार रिपीट करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। 89 बाइंड, तो देखो यहां से मैंने कहा आपको यहां निगाह रखनी सबसे पहले पे, बस ये चीज समझ गए, पूरा इनपुट आउटपुट खत्म है। इन 89 को यहां से सेट करना है। अब क्या कहोगे आप कि ये कहां चाहिए, ध्यान से सुन रहे ना, कि इसकी पोजीशन कहां है, क्या 89 यहां आना चाहिए, बोले नहीं, फिर तो ये तो बोले बाद में आएगा। ठीक है, अब मैं एक बात पूछता हूं आपसे कि अगर मान लो, ये तो मैं जो बातें बता रहा हूं ये गौर करके सुनने की है और एक एक चीज को समझने की है, ठीक है ना, ये चीज गौर कर लेना मेरी बातों को। अगर फिर भी मैं आपको एक डोज दूंगा इसका भी कि भाई अगर मान लो अपने को नहीं भी आता हो तो अपन कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए कि 89 यहां आना है तो 89 से पहले कौन कौन सी डिजिट आएंगी, बोला एक तो 12 आएगी और एक 32 आएगी और एक 61 भी आएगी। समझ गए मेरी बात, कहने का मतलब समझ गए कि ये सारी डिजिट इससे पहले आएंगी। ठीक है, एक डिजिट एक अक्षर, एक डिजिट एक अक्षर, एक डिजिट एक अक्षर। तो मैं देखता हूं 12 अपने साथ जॉय को ले गए क्योंकि अभी अभी देखा अपन ने। अब यहां पे 32 के बाद यहां पे हाउस आने वाला है, ये भी चेंज होगा, और उसके बाद 61 के बाद गोल आने वाला है, ये भी चेंज होगा। इसका मतलब इस 89 से पहले पहले अपने को ये सारे आइटम उठा के 89 से पहले रखने हैं और एक बार में एक को ले जाना है। तो कितने का आगे रखने पड़ेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6, 89 से पहले 6 चीजें लेके जाएंगे जिसमें 3 संख्याएं और 3 शब्द हैं। तो 89 के बाद बचा कौन, बाइंड, ये ऑटो सेट रह गया अपने आप, इसकी टेंशन ही नहीं है। तो कितने परिवर्तन करने पड़ेंगे, एक बार में एक लेके जाएंगे तो 6 बार में 6 हो जाएंगे, तो कितने चरण होंगे, बोले 6 स्टेप होंगे। अब बोले ऐसे अपन अंदाजा कैसे लगा सकते हैं, हर प्रश्न में संभव है, लेकिन मान लो फिर भी कोई मेरे जैसा ठूठा आदमी है और वो ये कहे भाई मेरे तो बस का नहीं है सीधा सीधा अनुमान लगाना, तो बोले कोई बात नहीं, तुम एक काम तो कर सकते हो। आपने देखा क्या प्रश्न, ये देखा, और इसको सीधा बिना सोचे समझे आपको कुछ नहीं करना, आपको ये पता है कि भी मैं इसको इतना ऐसे सेट कर सकता हूं। देखो 12 संख्या, फिर जॉय, फिर 32, फिर हाउस, ठीक है, उसके बाद 61, फिर गोल, फिर 8 9 और फिर बाइंड। ये तो लिख सकते हो, मैंने देख के तो लिखा, मैंने ये नहीं लिखा पहली में ये होगा, दूसरी में ये होगा, तीसरी में ये होगा, चौथी में, मैंने कुछ नहीं लिखा। मैंने वो लिखा है कि भैया अपने को ये मिलेगा और ये चाहिए। अब क्या करना है, अब इसमें से ये देखना है। देखो अब देखो और आसान कर दिया तुम्हारे लिए, 89 यहां था ना, अब ये 89 यहां है,
89 यहाँ था स्टार्टिंग में, और ये अपने को जो आउटपुट मिला है इसमें यहाँ पे है। इसका मतलब इस 89 से पहले आए हैं सारे। कौन कौन है देखना, 12, जॉय, 32, हाउस, 61, 4। तो कितने, पहली में ये, दूसरी में ये, तीसरी में ये, चौथी में ये, पांचवी में ये, छठी में। अगर 89 भी सेट नहीं होता, लास्ट वाला होता, तो फिर अपन इसको 7 में गिन लेते। लेकिन यहाँ पे सिस्टम खत्म हो गया, तो अपन कहेंगे कि यह प्रश्न या यह इनपुट 6 चरणों में समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार की स्थितियां देखो, यहां से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। अब अगर मान लो ये अंतिम चरण पूछने की बजाय आपको ये कह देता, ये कहे कि भाई साहब इसकी स्टेप 4 बनाइए कि चौथी स्टेप क्या होगी, तो आपने को डरने की जरूरत ही नहीं है। देखो पहली स्टेप में 12 आएगा, ठीक है, इसके नीचे 1 नंबर लगा दिया। उसके बाद जो आएगा, इसके नीचे 2 लगा दिया क्योंकि टारगेट पे 89 रखा हुआ है। उसके बाद कौन आएगा, 32, ये 3 पे आएगा। उसके बाद कौन आना है, हाउस, ये 4 नंबर पे आएगा। अब देखो 4 स्टेप हो गई पूरी, अपन को चौथी स्टेप पूछिए, बच गया वो मैटर एज इट इज छाप दो। देखो अब 89 आएगा, 89 के बाद बाइंड बचा हुआ है, बाइंड आएगा। 32 आ चुका है, ठीक है, गोल वाला नहीं आया, गोल आएगा। और हाउस आ चुका है, 61 नहीं आया, 61 आएगा। 12 आ चुका है, जो आ चुका है। ये 4 यहां सेट होंगे, बाकी बच गया वो अनियमित सीक्वेंस पड़ा रहेगा, क्योंकि अपने को स्टेप नंबर 4 चाहिए। तो ये अपना स्टेप 4 का आंसर हो जाएगा। अगर स्टेप 3 पूछता तो 3 तक करते, स्टेप 2 पूछता तो 2 तक करते, स्टेप 5 पूछता तो 1 और करते, बाकी को ऐसा छोड़ देते। स्टेप 6 पूछता तो अपना आउटपुट बनी जाता। स्टेप 7 पूछता तो अपन ये कहते कि ऐसा कोई चरण नहीं होगा। ये ऑप्शन में मिलता है आपको कि मान लो कोई प्रश्न 6 चरणों में, 5 चरणों में खत्म हो जाता है और उससे आगे का कोई चरण आपसे पूछ रहा है, तो उसके अंदर एक ऑप्शन होता है कि ऐसा कोई चरण नहीं होगा, ऐसी कोई भी स्टेप नहीं होगी। अब बात आती है, देखो छोटी छोटी और इससे रिलेटेड जुड़ी हुई बातें मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, और इसके एग्जांपल्स पे अपन बात करेंगे, नो टेंशन। कुछ छोटी छोटी बातें इनपुट से, ध्यान से सुनना, अपन कहते हैं इनपुट से कोई भी स्टेप बना सकते हैं, इनपुट से कोई भी स्टेप बना सकते हैं। दूसरी बात कि इनपुट से आउटपुट निकल भी सकता है, जैसे यहां आउटपुट बन गया। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, इन शब्दों को ध्यान से सुनिए, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें आउटपुट नहीं बनता, वो सीक्वेंस यानी चलते रहते हैं, उनका कोई अंत नहीं है, अनलिमिटेड स्टेप्स होती हैं उसके अंदर, उसमें पुनरावृत्ति का, उसके भी एग्जाम्पल आएंगे। लेकिन आपने बहुत बार सुना होगा कि इनपुट का आउटपुट जरूर होगा, नहीं, मैं ये कहता हूं इनपुट का आउटपुट होगा, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें अनलिमिटेड स्टेप्स होती हैं, पुनरावृत्ति का सिस्टम जहां लग गया, स्थान परिवर्तन का सिस्टम जहां लग गया, वहां पे यह काम नहीं करेगा, ठीक है। दूसरी बात सुनिएगा, किसी भी स्टेप से जिस प्रश्न में कोई सीक्वेंस लग रहा है, जिस प्रश्न में आउटपुट आ रहा है, उन प्रश्नों में किसी भी स्टेप से पीछे की स्टेप नहीं बनाई जा सकती है। गौर कर लेना मेरी बात पे, मैं ध्यान से सुन लेना एक एक बात को। मैं जो कह रहा हूं उसे, जिस प्रश्न में जिस इनपुट का आउटपुट निकल रहा है, उस प्रश्न में किसी भी चरण से या किसी भी आउटपुट से पीछे की स्टेप और इनपुट कभी नहीं बना सकते। लेकिन जिन प्रश्नों में इनपुट से आउटपुट अनलिमिटेड स्टेप्स में चल रहा है, जहां पुनरावृत्ति सिस्टम काम कर रहा है, उस प्रश्न में किसी भी चरण से, ध्यान से सुन लीजिएगा, किसी भी चरण से पीछे का चरण आसानी से बनाया जा सकता है।
आपने ये जरूर सुना होगा कि भाई आगे की स्टेप या इनपुट नहीं बना सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भ्रमित करने वाली बात है, ध्यान से सुन लेना मैं क्या कह रहा हूं। जिस प्रश्न में सीक्वेंस काम कर रहा है, जिस प्रश्न में आउटपुट बन रहा है, उन प्रश्नों में अपन किसी भी आगे के आउटपुट या किसी भी स्टेप में, ध्यान से सुन लेना, जिन प्रश्नों में आउटपुट बनता है, कोई सीक्वेंस काम कर रहा है, उस स्थिति में ये ध्यान रखना है कि कंडीशन जब भी दी जाएगी, आउटपुट या कोई स्टेप देकर बैक चरण अपन को पूछता है, पीछे का इनपुट पूछता है कि इनपुट क्या होगा, इसकी दूसरी स्टेप क्या रही होगी, ऐसी स्थिति में याद रखना वो कभी भी नहीं बना सकते हैं। लेकिन जिन प्रश्नों में इनपुट से आउटपुट की स्थिति अनलिमिटेड स्टेप्स में जा रही है, जिसमें पोजीशन एक्सचेंज की कंडीशन लग रही है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जिनमें अक्षरों की या संख्याओं का स्थान बदल रहा है, उस स्थिति में वहां पे आगे की किसी स्टेप से बैक स्टेप पे बिल्कुल आसानी से जाया जा सकता है। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों। इसी कंडीशन को और आगे अपन और डिटेल से और प्रश्नों के साथ पढ़ेंगे। आज मैंने एक जनरल चीज बताई है, ऐसा ही प्रश्न अब जो मैं आगे की बात बताने वाला हूं वो भी सुननी है बात, ऐसे ही प्रश्न मैं और आगे करवाऊंगा। देखिए, मैंने एक एक टॉपिक का पार्ट 1 आपके सामने ले आया हूं, ठीक है। अब क्या होगा, पार्ट 2 की सीरीज आएगी, सब टॉपिकों की पार्ट 3 की आएगी, तो 4 टॉपिक साथ लेके चलना है, ठीक है। उनकी धीरे धीरे प्रैक्टिस आपको बढ़ानी है। जिस तरीके से, जिस सीक्वेंस में टॉपिक आ रहे हैं, उसी तरीके से आपको तैयारी करनी है, ठीक है दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।